आखिरी दम तक लड़ेंगे और हम इनका श्रीलंका वालों से भी बदतर तरीन हाल करेंगे। इस जरदारी का, कार शुजात का, इस हमजा का, इस राना सनाउल्लाह का, इन लोटों को, इन गद्दारों को, इन कुत्तों को हम शिकस्त दे के रहेंगे और अपना हक छीन के रहेंगे अपना। जी चौधरी शुजात साहब को मैं समझती हूँ कि इस उम्र में उनको एक पाकिस्तानी होने का हक अदा करना चाहिए था, मगर उन्होंने भी ये सबूत दे दिया कि वो भी दुश्मनों के एजेंट है। शुजात को कब्र में इसकी टांगे लटकी हुई है, मरने का इसका दम का अगले का पता नहीं है, इसको शर्म आनी चाहिए ये जो सब कुछ अवाम के साथ कर रहा है। अब हमारा अवाम का सबर जवाब दे गया। देखिए वोट की ताकत हमने हासिल की, अवाम ने सारी ने देखा, आप मीडिया ने हमारा साथ दिया। हम बिल्कुल कौम की माएँ बहनें बेटियाँ और हमारे ये सारे भाई जितने लोग यहाँ मौजूद हैं, हम अपने मैंडेट की हिफाजत करेंगे, आखिरी दम तक लड़ेंगे और हम इनका श्रीलंका वालों से भी बदतर तरीन हाल करेंगे। इस जरदारी का, इस मक्कार शुजात का, इस हमजा का, इस राना सनाउल्लाह का, इनको अपने गुनाहों का हिसाब देना होगा। ये कब तक करेंगे? अब हमारा अवाम का सबर जवाब दे गया। देखिए वोट की ताकत हमने हासिल की, अवाम ने सारी ने देखा, आप मीडिया ने हमारा साथ दिया, हमने अपना मैंडेट हासिल किया। उसके बावजूद ये किस किस्म के लोग हैं कि इनके पास तो इखलाकी तौर पे भी खड़े होने का जवाब नहीं है और ये फिर भी ये सब कुछ कर रहे हैं। मुझे बताएं कहाँ पे आइन और कानून जो है वो पार्लिमानी इसको इजाज़त देता है शुजात को? कब्र में इसकी टांगे लटकी हुई हैं, मरने का इसका दम का अगले का पता नहीं है, इसको शर्म आनी चाहिए ये जो सब कुछ अवाम के साथ कर रहा है। इसको शर्म है ही नहीं कि ये मुल्क की तबाही जो दहाने पे मुल्क खड़ा हुआ है। आपको पता है कि इस वक्त हमारी मैशियत कहाँ चली गई है, हमारा रुपया नीचे गिर गया। हम चाहे हमारी मैशियत 5-7 दिन की मेहमान है, ये क्या कर रहे हैं हमारे साथ? अगर हम इनका श्रीलंका जैसा हाल नहीं करेंगे तो और क्या करें? मुझे रास्ता बताएं, इस अवाम को बताएं कि हम क्या करें। अभी भी हमारा सबर जवाब ना दे। तो क्या वो जो मिजारी बैठा हुआ है जो कि स्पीकर है उसके बारे में क्या, उसने भी बड़ा दगा किया? वो तो पहले से ही दगा, लंबे वाला, हाँ जी लंबे वाला, ओनू वाला तो फड़ के ऐसा घसीटेगी अवाम पाकिस्तानी, ए पंजाबी साडी कौम ऐसा नून घसीटेगी, ओनू लग पता जाएगा। और मदारी नू की ओदा नाम है मजारी, दोस्त मोहम्मद मजारी, ओनू इंज दा पिटांगे आज की कि ओनू लग पता जाए। क्या कहना चाहेंगी? जी मैं समझती हूँ कि आज पूरी पाकिस्तानी कौम का सर इन गद्दारों ने शर्म से झुका दिया है कि एक ऐसा फ़ैसला आज वहाँ से असेंबली से आया है जो कि मैं समझती हूँ इससे ज़्यादा ज़ालिमाना गैर मुनसिफाना फ़ैसला नहीं हो सकता था। हर आइन के और कानून की धज्जियाँ आज बखेरी गई हैं। जी चौधरी शुजात साहब को मैं समझती हूँ कि इस उम्र में उनको एक पाकिस्तानी होने का हक अदा करना चाहिए था, मगर उन्होंने भी ये सबूत दे दिया कि वो भी दुश्मनों के एजेंट हैं, वो भी अमरीकी एजेंट है। और जिस तरीक़ा से आज उन्होंने अवाम के मैंडेट का मजाक उड़ाया है, उन जैसे स्टेचर वाले पॉलिटिशियन से हमें ये उम्मीद नहीं थी। बहुत अफसोस है और अब भी वक्त है कि वो माफ़ी मांग लें अल्लाह ताला से और पाकिस्तानी अवाम से। आगे क्या करने जा रही है? जी पीटीआई अपना हक लेगी और इस वक्त हमारे जो सीनियर लीडरशिप है उसने सुप्रीम कोर्ट से भी रुजू कर लिया है और इंशाअल्लाह ताला हमें इंसाफ मिलेगा, क्योंकि ये आइन इतने पुरुम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट आपको इंसाफ देगा। जी बिल्कुल, क्योंकि हक और सच की फतह होती है और ये आइन की भी तो 12 बजे सच और हक की फतह हुई थी और इमरान खान वज़ीर आज़म हाउस से निकल गया था, उस टाइम क्या हुआ? जी देखें इस वक्त अवाम की ताकत जो है वो खुल के सामने आ गई है और कोई भी अदारा जो है वो अवाम की ताकत के आगे खड़ा नहीं रह सकता। इमरान खान अकेला नहीं है, हम सब इमरान खान के साथ हैं, पूरा मुल्क इमरान खान के साथ है। हाँ इंशाल्लाह जीत हमेशा सच की होती है। आप दुआ करती हैं खान साहब के जी? क्यों नहीं, दिन रात हम दुआ करते हैं, क्योंकि खान साहब भी वो मुखलस आदमी है, वो ऑनेस्ट आदमी है जो हमारे लिए लड़ सकता है, हमारे पाकिस्तानियों के लिए, बच्चों के लिए, अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए हम लड़ रहे हैं। और इंशाल्लाह इन लोटों को, इन गद्दारों को, इन कुत्तों को हम शिकस्त दे के रहेंगे और अपना हक छीन के रहेंगे, अपना मैंडेट लेके रहेंगे, हम छोड़ेंगे नहीं। अकेली आई हैं कि फैमिली के साथ हैं? मैं फिर फैमिली के साथ आए, वो उधर हैं लड़के हमारे साथ। अच्छा है, अल्लाह ताला ने एक और मौका दिया है, ये आवाम के सामने और नंगे हो रहे हैं। पहले जो हरकतें की थी उससे हमारा वोट बैंक बढ़ा, खान का फेवर हुआ। अब देखिए कुछ नहीं पता, मज़ीद चीजें खुल के सामने आ गई हैं। मजीद जो सोते हैं उनको भी नजर आ रहा है, ये अपने आप को खुद एक्सपोज कर। आधा बंदा रह गया था वो भी एक्सपोज हो गया। नहीं ना वो तो एक्सपोज हुआ है, नून लीग एक्सपोज हो रही है, 14-16 जमातें एक्सपोज हो रही है। इनको कभी वोट नहीं मिलेगा, करा लें इलेक्शन, जो अब एक सीट मिली है वो भी नहीं मिलेगी। अल्लाह ताला बेहतरी की तरफ ला रहा है। अवाम का मैंडेट है ना, चोरी कब तक चोरी करेंगे?
और पाकिस्तान की उनको फिक्र कोई नहीं है। वो नज़र आ गया कि उनका ओढ़ना बिछोना बस पैसा है। खरीदो फरोख्त ज़मीर की, जो बेज़मीर लोग हैं बिक गए हैं, बिक जाएंगे। जो ज़मीर वाला होगा वो नहीं बिकेगा। लेकिन इनको पाकिस्तान की कोई फिक्र नहीं है। ये पाकिस्तानियों को, कौम को नज़र आ गया है कि कौन उनके साथ खड़ा है और कौन उनके साथ नहीं खड़ा।